हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद एजे पर। दोस्तों, आज है 7 जनवरी और आज की इस क्लास में हम लोग जो कुमार गौरव सर के द्वारा 6 जनवरी 2023 को करंट अफेयर्स की जो क्लास करवाई गई थी, उस क्लास का आज की इस वीडियो में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, ये जो अपनी क्लास रहती है रिवीजन क्लास रहती है और प्रतिदिन सुबह 6 बजे करवाई जाती है। दोस्तों, ये जो अपनी क्लास करने का तरीका रहता है, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ कि मैं इस क्लास को किस तरीके से आपका रिवीजन करवाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस कुमार गौरव सर के द्वारा करवाए जाते हैं, उन सभी का सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं और उसके बाद में जो बीच बीच में लल्लन टॉप क्वेश्चंस करवाए जाते हैं, उन सभी को मैं एक पास नोट करता हूँ। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लल्लन टॉप क्वेश्चंस हमने एक साथ लिख रखे हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस एक साथ लिख रखे हैं। तो सबसे पहले हम करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद में लल्लन टॉप क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। दोस्तों, मैं जो है इसकी आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाता हूँ। पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और वहाँ पर आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ एकदम मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वो लिंक ओपन नहीं होता है तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप पर जाना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है @time saving क्लास। जैसे ही आप इतना लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने एक चैनल ओपन हो जाएगा लर्न विथ एजे के नाम से। लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिस तरीके से यहाँ पर @time saving क्लास लिखा हुआ है, सेम इसी प्रकार से आपको लिखना है, तभी हमारा चैनल आपके सामने आएगा और आप लोग उस चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ से आप इन सभी क्लासेस की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं बिना देरी करे आज के अपने इस सेशन को और देख लेते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पर अपना सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है। हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा देश बन गया है, ये बन गया है चीन। और बात करेंगे इस ट्रेन की, तो इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, इस ट्रेन की स्पीड है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी स्पीड है, 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो, यहाँ पर बात आई है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की, तो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन जो है शुरू करने वाला एशिया का पहला देश बना है चीन। लेकिन अगर पूछा जाए कि विश्व का पहला देश कौन सा है, तब आपको बता देना है कि हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू करने वाला जो विश्व का पहला देश है कौन है, जर्मनी है। कौन सा देश है, जर्मनी है। और ये जो इसने जर्मनी ने कितनी ट्रेनें एक साथ में शुरू की थी, एक साथ में इसने कुल 14 ट्रेनें लॉन्च की थी। ये जो ट्रेनें हैं इनका नाम क्या था, ट्रेनों का नाम था आइलैंड। और ये जो ट्रेनें हैं इनका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किया था फ्रांस की अल्टस्टॉम कंपनी ने। किसने किया था, फ्रांस की अल्टस्टॉम कंपनी ने। तो ये तो बात हो गई विश्व की और एशिया की। अगर हम भारत की बात करेंगे तो भारत में हाइड्रोजन संचालित ट्रेन के बारे में हमको क्या याद रखना है, भारत में जो हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है यह सोनीपत से लेकर जिंद तक जो कि 89 किलोमीटर का ट्रैक है, उस पर हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को शुरू किया जाएगा। तो ये चीज़ें सब आपको यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद में हम बात करेंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के बारे में हमको क्या याद रखना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, हाइड्रोजन की खोज की थी कैवेंडिश ने। किसने की थी, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। और हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, कौन कौन से, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 को प्रोटियम कहा जाता है, 1H2 को ड्यूटीरियम कहा जाता है और 1H3 को ट्राइटियम कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक याद रखने हैं, हाइड्रोजन की खोज किसने की ये याद रखना है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अपना दिया गया है, अभी हाइड्रोजन से संबंधित एक पॉइंट आपको और याद रख लेना है कि हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन को आवारा एलिमेंट यानी कि आवारा तत्व भी कहा जाता है और इसे ही भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, किसे, हाइड्रोजन को। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2, सियोम पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है और किसने किया है। ये क्वेश्चन हमने आपको कल भी करवाया था और यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल ऐड और कर दी गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेंगे। तो सियोम पुल का जो उद्घाटन है कहाँ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। उद्घाटन किसने किया है, तो बताना है कि उद्घाटन इसका किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। किसने किया है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में आपको एक नेशनल पार्क याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। नेशनल पार्क का नाम क्या है, नामदफा नेशनल पार्क।
नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब बात आई है यहाँ पर सियोम पुल की। तो सियोम पुल ये बनाया किसके द्वारा गया है? सियोम पुल का निर्माण किसने किया है? तो सियोम पुल का जो निर्माण है ये सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया है। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा सियोम पुल का निर्माण किया गया है। बात करेंगे सीमा सड़क संगठन की। तो सीमा सड़क संगठन की जो स्थापना है कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और ये जो सीमा सड़क संगठन है कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तब आपको बता देना है कि ये रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन से मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। अब बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जैसे कि हमने नामदफा नेशनल पार्क देखा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जो दोपा रिजा पुल है, दोपा रिजा पुल का कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। अगर पूछा जाए कि दोपा रिजा जो पुल है कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो कि सुवर्णशिरी नदी है, इस नदी पर दोपा रिजा पुल बना हुआ है। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ है? तब भी आपको बताना है कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया गया है? गान नगाई त्योहार। गान नगाई त्योहार इम्पॉर्टेंट है। यह हो सकता है कि पहली बार आप लोगों ने इसका नाम सुना हो, इसलिए यह इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो गान नगाई त्योहार है यह कौन से राज्य में मनाया गया है? ये मणिपुर में मनाया गया है। यहाँ से आपको 3 प्रश्न याद रखने हैं। सबसे पहले यह याद रखना है कि जो गान नगाई त्योहार है कहाँ मनाया गया? मणिपुर में मनाया गया। अगर समुदाय पूछा जाएगा कि ये कौन से समुदाय के द्वारा मनाया जाता है, तो आपको बताना है जेलियांगरोंग समुदाय के द्वारा इसको मनाया जाता है। किस अवसर पर मनाया जाता है? तब आपको बता देना है फसल कटाई के अवसर पर इसको मनाया जाता है। और ये जो फेस्टिवल है ये वर्ष के अंत का प्रतीक है। ये 4 पॉइंट आपको यहाँ से याद रखने हैं। बात आई है यहाँ पर मणिपुर की। तो मणिपुर के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह हैं। मणिपुर में विधानसभा सीट कितनी है? मणिपुर में विधानसभा सीट हैं कुल मिलाकर 60। कितनी है? 60। मणिपुर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमने लिख रखे हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ लिखा है संघाई फेस्टिवल। संघाई फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। उसके बाद में जो हमको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? इसको भी बताना है कि ये मणिपुर में है। मणिपुर का मार्शल आर्ट अगर पूछा जाएगा तब आपको बताना है कि मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है? थांगटा है। नट संकीर्तन का संबंध कौन से राज्य से है? नट संकीर्तन का संबंध है मणिपुर से। कहाँ से है? मणिपुर से। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। जग मिशन। जग मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2018 में। जब इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी तो अभी ये चर्चा में क्यों है? ये बात यहाँ पर सोचने वाली है। तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए यहाँ पर है, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इसे हाल ही में क्या दिया गया है? UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है। इस मिशन को सम्मानित किया गया है और इस मिशन को ये अवार्ड जो है ये दोबारा मिला है, यानी कि इससे पहले भी ये मिल चुका है इसको। बात करेंगे UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड की। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में। कब हुई थी? 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। बात करेंगे ये जग जीवन जो मिशन है, जग मिशन जो है 2018 में शुरू हुआ था। कौन से राज्य में? उड़ीसा में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? उड़ीसा में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है स्लम उन्नयन। इसका उद्देश्य क्या है? स्लम उन्नयन। उसके बाद में हम बात करेंगे उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा के बारे में 4-5 पॉइंट हमको याद रखने हैं। पहला पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन होगा कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा। उड़ीसा में ही एक स्टेडियम है राउरकेला स्टेडियम, इसको भी आपको याद रखना है। बात की जाए छाता परियोजना की, तो छाता परियोजना को किसने शुरू किया था? उड़ीसा के द्वारा ही शुरू किया गया था। छाता परियोजना का उद्देश्य क्या है? तब आपको बता देना है कि छाता परियोजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है वर्षा के जल का संरक्षण करना। वर्षा के जल के संरक्षण के लिए उड़ीसा राज्य के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? छाता परियोजना शुरू की गई। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मोपा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये कहाँ है? तब आपको बता देना है कि ये गोवा में है। उसके बाद में जो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका जो नया नाम रखा गया है किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसका नाम रखा गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। औरंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया गया है? औरंगाबाद का नया नाम कर दिया गया है संभाजी नगर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या कर दिया गया है?
रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रख दिया गया है। उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना कौन से राज्य के द्वारा शुरू की गई है और इसका उद्देश्य क्या है। तो मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार जो योजना है ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू है। और मध्य प्रदेश में कहाँ से, टीकमगढ़ से इसको शुरू किया गया है। किसने शुरू किया है इसको, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जिन व्यक्तियों के पास में रहने की जगह नहीं है उन्हें भूमि का अधिकार दिया जाएगा, यह इस योजना का उद्देश्य है। इसी के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया गया है जहां पर हम लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पोर्टल का नाम क्या है, पोर्टल का नाम है सारा पोर्टल। सारा पोर्टल का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछा जाएगा तब आपको बताना है कि स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाडली लक्ष्मी योजना कौन से राज्य की योजना है, तो ये मध्य प्रदेश की योजना है। स्वामित्व योजना की शुरुआत कब हुई थी, स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 को। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की घोषणा किसके द्वारा की गई है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की जो घोषणा है ये भारत सरकार के द्वारा की गई है। और ये इसको कितने रुपए के साथ मंजूरी मिली है, तब आपको बता देना है कि 19,744 करोड़ रुपए के साथ इसको मंजूरी दी गई है। बात करेंगे इस मिशन के उद्देश्य की। तो इस मिशन के जो उद्देश्य हैं ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इस मिशन के तीनों उद्देश्य, 3-4 उद्देश्य यहाँ पर लिख रखे हैं, उन सभी को आपको जरूर याद रख लेना है। तो इसका जो उद्देश्य है कि वर्ष 2030 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य इसका क्या है कि प्रति वर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर है कि इसका उद्देश्य है कि 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना है और 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन का आयात में कमी करनी है। तो ये इतने उद्देश्य इसके हैं, ये उद्देश्य आपको जरूर याद रखने हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट उद्देश्य हैं इसके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना जो है ये किस राज्य में है, कौन सी नदी पर है, इसकी विद्युत क्षमता कितनी है। तो आपको बताना है कि जो सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना है ये हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी पर बनाई जा रही है, ये सतलुज नदी पर बनाई जा रही है। इसकी क्षमता कितनी है, तब आपको बता देना है इसकी क्षमता है 382 मेगावाट। कितनी है, 382 मेगावाट। बात आई है सतलुज नदी की। तो सतलुज नदी के बारे में हमको क्या याद रखना है कि जो सतलुज नदी है ये कहाँ से निकलती है, ये राकसताल झील से निकलती है। और भारत में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, भारत में इसका प्रवेश होता है सिपकीला दर्रे से। कौन से दर्रे से, सिपकीला दर्रे से। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि FSSAI के द्वारा यूपी के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग प्रमाणन के साथ ईट राइट स्टेशन से सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाएगा वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन। बात आई है यहाँ पर FSSAI की। तो FSSAI का फुल फॉर्म क्या होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 के अधिनियम के द्वारा 2008 में। अधिनियम पूछा जाएगा तो 2006, वर्ष पूछा जाएगा तो 2008 बताएंगे। इसी प्रकार से 4 स्टार रेटिंग किस रेलवे स्टेशन को दिया गया है, तो ये भोपाल रेलवे स्टेशन को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दीदिर सुरक्षा कवच अभियान। दीदिर सुरक्षा कवच अभियान कौन से राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, तब आपको बता देना है कि ये पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से लल्लन टॉप क्वेश्चंस को। लल्लन टॉप क्वेश्चंस में अपना पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अभी हाल ही में गमोचा को GI टैग दिया गया है। ये गमोचा जो है कौन से राज्य का उत्पाद है, तब आपको बता देना है कि ये असम राज्य का प्रोडक्ट है। पहला GI टैग किसे दिया गया था, पहला GI टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। कब दिया गया था, 2004 में दिया गया था। GI टैग अधिनियम पूछा जाएगा कौन से वर्ष का है, तो GI टैग अधिनियम है वर्ष 1999 का। ये दार्जिलिंग की चाय कहाँ का प्रोडक्ट है, कौन से राज्य का प्रोडक्ट है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है।
उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है काजिंद एक्सरसाइज। काजिंद एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और कजाकिस्तान के मध्य। खंजर अभ्यास कौन कौन से देशों के बीच होता है? ये भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। दस्तलिक एक्सरसाइज कौन कौन से देशों के मध्य होती है? भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य ये होती है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टेनिस प्रीमियर लीग 2022 में जो हुई है, कौन सा इसका संस्करण हुआ है? ये इसका चौथा संस्करण था। और विजेता टीम इसकी कौन सी है? विजेता टीम है इसकी हैदराबाद स्ट्राइकर्स। कौन सी टीम? हैदराबाद स्ट्राइकर्स जो है टेनिस प्रीमियर लीग के चौथे संस्करण की विजेता टीम बनी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया का पहला निजी मून लैंडर कौन से देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तब आपको बता देना है जापान। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान को और किस नाम से जाना जाता है? निप्पन का देश इसे कहते हैं। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है राशिद रोवर। राशिद रोवर क्या है? ये एक चंद्रयान मिशन है और इसको कौन से देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? यूएई के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। गुजरात के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने हैं भूपेंद्र पटेल। कौन बने हैं? भूपेंद्र पटेल। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है पीटी उषा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले क्रिकेटर कौन बने हैं? ये बन गए हैं ईशान किशन। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वन हेल्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है? इसकी आधारशिला रखी गई है नागपुर में। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं केवी शाजी। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बन गई हैं मेघना अहलावत। कोप 27 कौन से देश में हुआ है? ये मिस्र में हुआ है। उसके बाद में बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये जेलेंस्की को चुना गया है। जेलेंस्की कौन है? यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन की राजधानी क्या है? यूक्रेन की राजधानी कीव है। ओएनजीसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओएनजीसी एक महारत्न कंपनी है और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह हैं। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? अलका मित्तल थी। ओएनजीसी जिस प्रकार से एक महारत्न कंपनी है, उसी प्रकार से पूछा जाता है कि 12वीं महारत्न कंपनी अभी हाल ही में कौन सी बनी है? तो ये आरईसी बनी है। यानी कि वर्तमान समय में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? कुल हैं 12 महारत्न कंपनियां। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मनीषा रामदास को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑक्सफोर्ड के द्वारा वर्ष 2022 के लिए सबसे चर्चित शब्द कौन से शब्द को चुना गया है? गोल्बिन मोड को चुना गया है। मैंडोज चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है? यूएई ने किया है। इसका अर्थ क्या होता है मैंडोज चक्रवात का? खजाना। असनी चक्रवात का नामकरण कौन से देश ने किया है? असनी चक्रवात का नामकरण श्रीलंका ने किया है। असनी चक्रवात का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है क्रोध। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि द अर्थ शॉट पुरस्कार 2022 किस स्टार्टअप को दिया गया है? ये खेती को दिया गया है। यूएनएसडीजी के चेंज मेकर अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सृष्टि बख्शी को। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2022 किसने जीती है? सौराष्ट्र की टीम ने। रणजी ट्रॉफी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? केरल ने जीती है। डूरंड कप किसने जीता है? बेंगलुरु ने जीता है। अब आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? रणजी ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? संतोष ट्रॉफी का संबंध कौन से खेल से है? और डूरंड कप का संबंध कौन से खेल से है? इन सभी का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि वॉरियर अभ्यास। ये जो अग्नि वॉरियर अभ्यास है कौन कौन से देशों के बीच होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। कौन सी सेना के लिए होता है? ये नौसेना के द्वारा ये अभ्यास किया जाता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है कि वासेनार व्यवस्था का अगले 1 वर्ष के लिए अध्यक्ष कौन बना है? इसका अध्यक्ष बन गया है भारत। G20 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है।
नेक्स्ट पॉइंट है IFFI जो कि 53वें नंबर के हुए हैं, उसमें ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 किस फिल्म को दिया गया है? नरगिसी फिल्म को दिया गया है। नरगिसी फिल्म कौन से देश की है? ईरान की है। ये जो IFFI है इसका फुल फॉर्म हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि IFFI का फुल फॉर्म क्या होता है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंचमहाभूत सम्मेलन कहाँ हुआ है? ये उड़ीसा में हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि हॉर्नबिल उत्सव का संबंध कौन से राज्य से है? नागालैंड से। नई चेतना पहल बदलाव की जो अभियान है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कुमार सानू को सम्मानित किया। वर्तमान समय में भारत के CDS कौन है? अनिल चौहान हैं। और पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। ऑपरेशन ऑक्टोपस किसके द्वारा शुरू किया गया? ED और NIA के द्वारा शुरू किया गया। उद्देश्य PFI को बैन करना। एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न नामक स्मारक कहाँ स्थापित हुआ है? असम में। पश्चिमी घाट में बैंगनी नीले रंग के पुष्प जो कि 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं, उनका नाम क्या है? नील कुरंजी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि 52वें नंबर का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आशा पारेख को। और 51वें नंबर का किसको दिया गया? रजनीकांत को। जल दूत ऐप कौन से मंत्रालय ने लॉन्च किया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने लॉन्च किया है। नोरू क्या है? नोरू एक चक्रवात है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? जॉर्जिया मेलोनी बनी है। तो दोस्तों ये था आज का आपका सेशन। ये सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे कि इस चैनल पर जब भी कोई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में।